या वेलकम गाइस। तो हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन बनाएंगे गिटहब कोपायलट का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें हम क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो हम टूल्स जो यूज़ करने वाले हैं वो है वी एस कोड। ठीक है, नेक्स्ट इस चैट जीपीटी का हम यूज़ करेंगे उसमें हम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, कि जो गिटहब कोपायलट को जो हम प्रॉम्प्ट देंगे वो हम चैट जीपीटी से प्रिपेयर करेंगे, जो भी हमें एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है उसके बारे में। ठीक है, एक हम गिटहब कोपायलट यूज़ करेंगे इस वी एस कोड में जो हमारा इंटीग्रेट होगा वो। ठीक है, उसमें मॉडल कोई भी हम यूज़ करेंगे। देन वेब एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, मीन्स कौन सा फ्रेमवर्क इसमें यूज़ करेंगे। वैसे इसमें हम डॉट नेट कोर 10 यूज़ करने वाले हैं जो भी हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और ये जो वेब वेब एप्लीकेशन होगी वो एक हम एक गुड बजट करके एक ऐप है उसके सिमिलर हम थोड़ा बनाने का ट्राई करेंगे उसके जैसा, जो कि हमारे जो फाइनेंस जो है ना वो उसको मैनेज करता है, मतलब हमारी इनकम मंथली प्लस उसके सामने जो एक्सपेंस हुए उसको ट्रैक करता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये एक ऐप है। तो वही ऐप हम इस गिटहब कोपायलट का यूज़ करके हम एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई उसकी जैसी कुछ ऐप बनाता है कि नहीं बनाता, मतलब वर्किंग कंडीशन रहती है कि नहीं रहती है उसकी। हम उसको एनालिसिस करेंगे एट द एंड ऑफ, जब एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी हम उसको रन करके भी देखेंगे, और जो भी ये गिटहब कोपायलट के थ्रू जो भी एप्लीकेशन बनी होगी उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो मैंने चैट जीपीटी से वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखवा लिया है और ये प्रॉम्प्ट हम यूज़ करके उस गिटहब को पायलट को हम देंगे। देन को पायलट उस हमारे लिए कोड जनरेट करेगा। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सारे प्रॉम्प्ट लिख लिए हैं, लाइक आप देख सकते हो आर्किटेक्चर, मॉडल, डेटा, सर्विस, कंट्रोलर, व्यूज़, ये हमारा सिंपल आर्किटेक्चर हो गया डॉट नेट का। ठीक है, इसमें मैंने हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में जा रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस के रिगार्डिंग भी यहाँ मेंशन करवा लिया कि हमें यूज़र्स चाहिए, कैटेगरीज चाहिए, एनवेलप्स मीन्स आप किस कैटेगरी में स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है, लाइक पेट्रोल, फूड और ग्रोसरी। ठीक है, ये किन किन चीज़ें, ये जो होगी वो कैटेगरी होगी। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंसेस जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस इंक्लूड करोगे, जब जब आप एक्सपेंस मतलब स्पेंड करोगे तो आप ये एक्सपेंस करके अपना पेज होगा उसमें आप अपने ऐड करते जाओगे। और आप गोल भी डिसाइड कर सकते हो कि जो सेविंग हो रही है आपको कितनी सेविंग करनी है मंथली। ठीक है, देन कुछ सेटिंग्स हैं। ठीक है, ये कुछ रिलेशनशिप इसने डिफाइन की हुई है जो हम कोपायलट को देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगा टेबल की। देन हमारा डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होगी वो भी है मेंशन करवा दी है। ठीक है, एनवलप कौन कौन से होंगे, फूड, रेंट, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग। ठीक है, ये सारी हो गई। देन जो हम एक्सपेंस ऐड करेंगे उसमें क्या फील्ड होने चाहिए वो भी यहाँ इसने मेंशन कर दिया है। देन यहाँ पे रिपोर्ट्स, हमारे रिपोर्ट्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज स्पेंडिंग, मतलब कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा हम स्पेंड कर रहे हैं, मंथली स्पेंडिंग। ठीक है, सेविंग गोल्स मीन्स हम यहाँ पे एक गोल डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितना पैसा बचाना है। ठीक है, मंथली बजट में से। तो ये चीज़ें हमारी आ गई। सेटिंग्स में से यहाँ पे क्या हो गया कि करेंसी हम सेट कर सकते हैं, मंथली बजट साइकिल सेट कर सकते हैं कि हमारा मंथली बजट कितना रखना है। ठीक है, सीएसवी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में अपना जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि ये कोड जनरेट करें। तो चलो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एजेंट यूज़ लिया हुआ है और एजेंट के साथ में मैंने यहाँ पे ऑटो यूज़ लिया हुआ है जो मॉडल है वो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मैं सारे फ्री वाले ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई वो मतलब पेड वाले नहीं है इसमें। तो लेट्स सी, अब देखते हैं ये स्टार्ट इसने कर दिया है। ये इंटरनली पावरशेल का यूज़ कर रहा है कोड लिखने के लिए, और ये अब मुझे ये पूछ रहा है कि क्या ये गिटहब को पायलट रन कर सकता है ये कमांड को। तो आगे भी ये पूछता रहेगा, तो हम क्या करते हैं कि अलाउ ऑल कमांड्स इन दिस सेशन। तो क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम से इस तरह से हमें परमिशन के लिए नहीं पूछेगा। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ओके, इसने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया है। अगर हम खुद मैन्युअली बनाते तो ये हमारा बहुत टाइम चला जाता। तो किस तरह से ये एआई का हम यूज़ करके हम अपना डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या है, जो जो भी फाइल में चेंज होती रहेगी ना वो यहाँ पे हमें बताता है कि हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, यहाँ पे इसको कुछ एरर भी मिली है, बट ये सेल्फ क्या करेगा कि उसको फिक्स करने का ट्राई करेगा।
अब यहाँ पे कुछ मैसेज आया कि Copilot has been working on this problem for a while. It can continue to iterate. You can you send a new message to refine your prompt. ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि आप फिर से बेटर प्रॉम्प्ट लिख के मॉडल से बेटर रिजल्ट लाके इस कंप्लीट करिए जो भी टास्क है उसको। यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्ड फेल्ड हो गया, इसने ट्राई किया बिल्ड करने का बट फेल हो गया, उसके कुछ एरर्स आ रहे हैं बट ये रिजोल्व करने का ट्राई करेगा उसका। देखते हैं ये एआई एजेंट किस तरह से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। ओके, यहाँ पे उसने होम कंट्रोलर, एक्सपेंस कंट्रोलर ये सब बनाना चालू कर दिया। बस एज ए प्रेजेंटेशन साइड ये अभी वर्क कर रहा है। इंडेक्स क्रिएट CSS HTML फाइल, रेजर फाइल बना रहा है। ओके, अगेन ये एक डॉट नेट बिल्ड करके ट्राई कर रहा है। नाउ देखते हैं कि इसका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि स्टिल कोई एरर आती है इसमें। ओके, स्टिल अभी भी एरर है। टाइप और नेम स्पेस डेफिनेशन एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्टेड। अगेन इसने कुछ फिक्स किया, देन ये ट्राई कर रहा है डॉट नेट बिल्ड का। अगेन ये फेल हो गया, 10 एरर्स आ गया अब तो। ओके, बिल्ड सक्सीडेड ऐसा करके मैसेज आया, मीन्स इसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ओके, अभी भी ये कुछ फाइलों पे वर्क कर रहा है। और नाउ डॉट नेट रन कमांड इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। द बिल्ड फेल्ड, फिक्स द बिल्ड एरर एंड रन अगेन। ओके, इसमें यहाँ पे कुछ इशू है जो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट की जो फाइल है उसमें, कि नेम स्पेस नेम डीबी सेट कुड नॉट बी फाउंड। उसने मॉडिफाई तो किया है प्रोजेक्ट फाइल में। ओके, बहुत सारे चेंजेस करने के बाद में फिर से ये डॉट नेट बिल्ड अभी उसने एग्जीक्यूट किया है। अगेन 10 एरर्स आए, वही सेम डीबी सेट कुड नॉट बी फाउंड। देखते हैं फिर मतलब किस तरह से ये इसको सॉल्व कर पाता है। ओके, न्यूगेट पैकेज से फिर से नया वर्जन लाया है 8.0.1। सारे पैकेज अपडेट कर रहा है। ओके, इसने अपडेट करके डॉट नेट बिल्ड एग्जीक्यूट किया है, देखते हैं इसमें कैसा रहता है। कोपायलट इज वर्किंग द प्रॉब्लम। ओके, उसको अलाउ कर दो कि वो और रन मीन्स वर्क करे। अभी भी सेम एरर्स है, अभी भी ये रिजोल्व नहीं कर पाया है जो डीबी सेट की जो इशू है वो। ओके, फाइनली अगेन इसने डॉट नेट रन कमांड फायर किया है, देखते हैं इस बार क्या होता है। ओके, अभी ये कहीं और जगह एरर आई है। आई क्वेरी एक्सपेंस डजंट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ टू लिस्ट सिंक। ये ट्राई कर रहा है फिर से, वो फाइल को इसने एडिट करके बजट सर्विस डेटा सीडर्स एंड होम कंट्रोलर में। वाओ, बिल्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, अमेजिंग। हम यहाँ खाली बैठ के उसको प्रॉम्प्ट ही दिया और वो कोड खुद डेवलप किए जा रहा है। जो भी एरर्स आए वो भी फिक्स कर दिए इसने। डॉट नेट बिल्ड सक्सेस हो गया। नाउ ये डॉट नेट रन कमांड इसने फायर किया है, देखते हैं कि ये सही में ये वर्क करता है कि नहीं करता है। इसकी डिज़ाइन कैसी है, मैंने CSS भी मुझे नहीं पता कि इसकी CSS भी कैसी रहेगी। ओके, इसने रन किया और ये टेबल एक्चुअली क्रिएट होने लगे हैं। कि ये नाउ लिस्निंग करके बोल रहा है कि इस पोर्ट पे आप जाके एप्लीकेशन देख सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई है। किस तरह से इसने जनरेट किया है, वो UI बहुत ही बेसिक है इसका। मंथली टोटल रिमेनिंग, सेविंग गोल्स, इमरजेंसी फंड, वेकेशन। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 20 रुपीज़, कैटेगरी क्या चीज़ें है, तो मैं इसमें अगर जाता हूँ फूड पे, लाइक आज की डेट में यहाँ सेलेक्ट करूँ तो कॉफ़ी। ओके,
ओके, मेरा 20 रुपीज़ यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है अपने एक्सपेंसेस में। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो फूड में ऑलरेडी यहाँ पे रिमेनिंग है 430 है मेरा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये अभी डॉलर में बता रहा है तो इसका हम कहीं पे सेटिंग होनी चाहिए थी। हमने इसको प्रॉन्ट्स में सेटिंग भी दी थी कि ये सेटिंग पे, लेकिन चलो इसको एवेल्यूएट करते हैं कि लाइक यहाँ पे 430 फूड में अभी मेरा रिमेनिंग है। ठीक है, तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि मैं बोलता हूँ उसको कि जो मेरा अमाउंट है यहाँ पे 400, ठीक है, वो मैंने स्पेंड कर रहा हूँ कौन सी कैटेगरी में, शॉपिंग में कर रहा हूँ, और मैं आज की डेट डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये भी मेरा कैश है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं नॉट डिफाइन करूँगा कि मैंने किसकी, क्लोथ्स की। ठीक है, अभी मैं यहाँ सेव कर दिया। ठीक है, तो मेरा शॉपिंग, ओके, ये शॉपिंग कैटेगरी आ गया। मैंने फूड, एक्चुअली मुझे फूड का मुझे करना चाहिए था, कोई बात नहीं। मैंने $400 यहाँ पे मैंने शॉपिंग में किए हैं। ठीक है, तो ये मेरा ओवर बजट हो गया, मैंने 400 यहाँ पे स्पेंड कर दिया। ठीक है, ये मेरा ओवर बजट मीन्स ये वर्क तो कर रहा है डेटाबेस के साथ में परफेक्टली, ये चल रहा है। तो इसका, तो हम इसका कोड देखते हैं आप कि ये इसने क्या किया, क्या है। ओके, यहाँ पे दो कंट्रोलर्स ने डिफाइन किए हैं। पहले तो हम ये सारे चेंजेस को इसको कीप कर देते हैं ताकि ये जो चेंजेस दिख रहे थे वो हट जाए। ठीक है, इसने एक्सपेंस कंट्रोल बनाया, बहुत ही सिंपल कंट्रोल बनाया। ठीक है, इसने देन होम कंट्रोल बनाया। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट बनाया जो कि हमारे टेबल्स को ये हैंडल करेगा। डेटा सीडर बनाया कि ये ऑलरेडी उसने कुछ एनवेलप डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पे। देन ये सारे मॉडल्स बनाए इसने। देन सर्विस में इसने क्या किया कि ओके, सेटिंग्स कहीं आया नहीं अभी तक। मंथली साइकिल बजट सर्विस चेक करते हैं फिर से उस एप्लीकेशन में जाके, बट अभी कहीं पे डिस्प्ले आया नहीं, हुआ नहीं। ओके, देन ये व्यू मॉडल बनाया। व्यू मॉडल के रेजर पेज देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट CSS में। इसने काफ़ी वैसे तो अच्छा बनाया बट बहुत ही सिंपल यूआई बनाया है इसने। देयर इज नो गोल एंड सेटिंग मेन्यू। ओके, हाँ, ये लेआउट में जाके अभी रीड कर रहा है, उसने वहाँ पे एडिट कर दिया है। ओके, ये अभी डॉटनेट बिल्ड कर रहा है। इसने बहुत सारे चेंजेस किए इसने लेआउट पेज में, और कंट्रोलर का पेज बनाया। सेविंग गोल्स का कंट्रोलर नहीं था, उसने बनाया। ये डॉटनेट रन करने जा रहा है, देखते हैं। ये हमको सेम सेम पोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ना ये सेटिंग भी इसने ऐड कर दिया है। USD नहीं चाहिए हमें, रुपीस चाहिए, तो ठीक है। मंथली बजट साइकिल एक तरीके है। ठीक है, यहाँ उसने USD है। ओके, ये प्रॉपर है नहीं। ठीक है, ये गोल डिसाइड किया कि इमरजेंसी फंड के लिए कितना, वैकेशन के लिए कितना डिफाइन कर रहा है। मीन्स को पायलट इतना बेटर तरीके से ये इसको डिज़ाइन नहीं कर पाया। मीन्स जो एक्सपेक्टेशन थी वो उसने उस तरह से वर्क नहीं किया है। ये बिल्कुल फ्रेशर की तरह इसने वर्क किया। ठीक है, हमें एज ए डेवलपर हमें इस पे और बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, डिज़ाइन बैक एंड साइड में भी। ठीक है, कुछ मेन्यू वर्क भी नहीं कर रहा है। ठीक है, सेटिंग्स में ये करेंसी का भी नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आई डोंट नो ये भी वर्क करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे कहीं भी मंथली साइकिल नहीं बताता है, रिपोर्ट्स नहीं है हमारे इसमें जो हमने इसको प्रॉम्प्ट में लिख के दी थी। तो जो ये गिटअप को पायलट जो है वो हमारा रेगुलर, हमें शायद हमारा जो कोड ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अगर वो हमें उसमें चेंज करना हो, ठीक है, हमें कुछ और उसमें फंक्शनलिटी ऐड करनी हो, तभी ये यूज़फुल हो सकता है मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि कोई और हम AI टूल का यूज़ करके हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।